हेलो गाइस, मैं मनीष सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक टॉपिक जो कि बीजगणित से संबंधित है। टॉपिक है एक चर राशि के समीकरण, यानी एक चर राशि के समीकरण जैसे कि कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हम दिखा रहे हैं, ये जो सवाल दिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि समीकरण x/4 प्लस के 10 इक्वल टू माइनस का 4 में x का मान क्या होगा। तो ये एक समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, तो जानते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो टॉपिक एक चर राशि के समीकरण, इसमें ये चर दिया है, इसको समझेंगे चर आखिरकार है क्या। तो देखिए, हमारी जब बीजगणित आती है तो उसमें दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, एक चर और दूसरा अचर। चर क्या है? चर ऐसी एक्सप्रेशंस है, चर जो है उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकली से मतलब डिनोट करते हैं, जैसे ABCDEF से लेके XYZ। जो ये जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, वो हमारे चर कहलाते हैं। और अचर होती है न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4, जो अंक होते हैं वो अचर हैं। और जो शब्द यानी वर्ड होते हैं, इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के हों, ABCDXYZ, यहाँ काका गा भी आ सकता है, जो भी आए वो, ये हमारे चर और अचर हुए। इन्हीं से मिलकर एक समीकरण बनता है। अब देखिए, चर और अचर के बाद व्यंजक। व्यंजक क्या है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो व्यंजक होगा तभी तो हम सॉल्व करेंगे सवाल को। देखें क्या है व्यंजक। कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर व्यंजक कहलाता है। यानी या तो चर हो और अचर, चर और अचर दोनों संख्याओं मतलब इनका समूह है। चर और अचर इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं से मतलब है हमारा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये चीज़, ये गणितीय संक्रियाएं होती हैं। जोड़ना, घटाना, भाग है, गुणा करना, ये क्या गणितीय संक्रिया। यानी चर और अचर इन चिन्हों से युक्त हों तो वो हमारा व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा व्यंजक। कैसे? जैसे ये क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर, और इनके बीच कौन सा है वो दिया है, मतलब संक्रिया प्लस की दी है ना, यानी x+5, ये पूरा व्यंजक बन जाएगा। इसी प्रकार y, ये चर और ये दो अचर, देखो ना, y चर है और दो अचर है, और इनके बीच में गणितीय संख्या यानी माइनस की साइन लगा है, तो ये पूरा व्यंजक बन जाएगा। ऐसे ही 5a। अब देखेंगे 5 और a, इसके बीच में आपको सर इसमें तो किसी का साइन नहीं है, इसमें होता है। जब भी हम इस तरीके से करते तो इसको 5 × a भी लिखते हैं, इसी का सॉल्यूशन होता है ये 5a, ठीक है। तो इसमें इंटू का साइन है, यहाँ पे b/6, तो ये भी क्या है, ये हमारे इस टाइप के हमारे व्यंजक बन जाते हैं। अब देखते हैं समीकरण को सॉल्व करने से पहले तो हम व्यंजक देते थे। अब देखिए समीकरण क्या होते हैं। समीकरण देखें, पहले तो चर जान ली, राशि क्या है और उनके समीकरण। अब समीकरण जानेंगे क्या होते हैं समीकरण। जब एक या एक से अधिक चर वाले दो व्यंजकों के मध्य एक समता का चिन्ह स्थित हो। क्या कहा उसने? एक या एक से अधिक चर वाले दो व्यंजकों के मध्य, दो व्यंजकों के मध्य समता का साइन, समता मतलब इक्वल यानी बराबर का चिन्ह स्थित हो, तो वह समीकरण कहलाता है। कैसे? ये तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे ये है। उसने क्या कहा, एक या एक से अधिक। यहाँ देखेंगे इसमें x जो है एक चर है, ठीक है, और ये क्या अचर है। उसने क्या कहा, एक या एक से अधिक चर वाले दो व्यंजकों के मध्य, एक ये व्यंजक बना है और एक ये व्यंजक है, इन दोनों के मध्य क्या है, समता यानी इक्वल का साइन ये लगा है ना, ये पूरा समीकरण बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? हमारा समीकरण बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, एक ही चर है। यहाँ था
एक बार, और ये जो चर है वो एक से अधिक बार आया है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे 2 बार आया है, आया नहीं आया, तो एक या एक से अधिक बार चर आने वाले दो व्यंजकों के मध्य, तो दो व्यंजक, एक ये व्यंजक बना, हमने क्या कहा था कि चर और अचर मिलकर व्यंजक बनाते हैं, चर और अचर मिलकर गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से एक व्यंजक बनाते हो। दोनों व्यंजकों के मध्य जब समता का साइन हो, समता का चिन्ह हो, इक्वल का साइन हो, तो वह एक समीकरण बन जाता है, ये हमारा समीकरण बन जाए, तो ये हमारी समीकरण हुआ। अब देखते हैं कि जो ये समीकरण है इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए यार सॉरी, पहले तो हम सॉल्यूशन से पहले जानेंगे कि एक चर राशि जो हमारा मेन टॉपिक था, ये देखिए क्या है टॉपिक, ये एक चर राशि के समीकरण। एक चर राशि के समीकरण क्या होते हैं? समीकरण कई प्रकार के होते हैं, एक चर राशि को होते हैं, दो के होते हैं, तीन के होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। देखें कैसे जानते हैं क्या होते हैं। देखिए जैसे ये दिया गया है 5x + के 2 = 1, तो ये तो समीकरण है, और समीकरण ये भी है। क्यों? क्योंकि ये जो बीजी व्यंजक दिया इन दोनों के बीच समता का साइन है, इक्वल का साइन है, तो अपने आप समीकरण बन गया ये, क्योंकि यहाँ चर और अचर दोनों ही चीज़ें हैं। देखो ये चर है, ये अचर है, ये चर है, वो अचर है, और हमने क्या कहा था कि गणितीय संक्रियाओं या चिन्हों से युक्त होने पर व्यंजक, तो जब भी यहाँ व्यंजक बना तो समीकरण अपने आप बनेगा। चलिए जैसे ये देखें एक चर राशि का समीकरण क्या होता है, यहाँ देखिए ये जो समीकरण दिया है 5x + के 2 = 12, यहाँ पे दिया है, ये वाला देखें, दोनों में तुलना कर रहे हैं, x² + के 2x = 5, इसमें चर जो है x है, इसमें कहा था कि एक या एक से अधिक बार चर वाले दो व्यंजकों के मध्य समता का साइन हो तो समीकरण बनता है। लेकिन एक चर राशि का समीकरण कौन सा है ये देखेंगे, इसमें इन दोनों में एक चर राशि का समीकरण ये है। अब आप पाओगे सर किस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे जो चर है, चर यहाँ पे इस समीकरण में क्या है, x है, x की घात में क्या है, यहाँ पे कुछ है नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे x की पावर में कितना है 2 है, यहाँ पे तो x 1 है, तो यहाँ पे कितनी है 2 है। तो जबकि यहाँ से एक चर राशि, एक चर केवल एक घात हो, जिसमें x केवल एक हो, ना कि यहाँ देखो 2 है ना घात में, इसलिए ये दो घात का समीकरण हो गया। तो इसलिए ये जो है वो एक चर राशि का समीकरण नहीं होगा, ये एक चर राशि का समीकरण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो चर है उसकी घात केवल एक है, इसलिए ये एक राशि का। अब इसमें देखें यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, पावर में एक है, यानी ये हमारा एक चर राशि का समीकरण होगा। क्या अब इसमें देखें क्या ये होगा, यहाँ पे भी तो चर है, यहाँ पे भी चर है, लेकिन एक जैसा नहीं है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, अलग अलग चर है ना। उसने कहा था कि सेम चर होने चाहिए, यदि जैसे इसमें x यहाँ पे तो x यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये एक चर का समीकरण बन जाएगा। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे a है, यहाँ x है, यानी अलग अलग है, तो इसलिए एक चर राशि का समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखते हैं समीकरणों को सॉल्व कर मतलब कैसे करते हैं। तो देखिए ये दिए हैं समीकरण हमारे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अब सॉल्व करने का मतलब है कि इन समीकरण में x की वैल्यू निकालना। चलिए देखते हैं, इसमें समता का साइन ये दिया गया है, समीकरण है, समीकरण के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ राइट हैंड साइड। इसमें हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए कैसे होगा। x की वैल्यू निकालनी, हमें समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना, यानी x बराबर क्या आना है वो निकालना। अब यानी क्या कहा हमने, x बराबर, तो यहाँ देखें x के साथ यहाँ एक ये अचर है 5, यहाँ ये अचर है 2 हैं, तो केवल यहाँ x की वैल्यू निकालनी, तो इन दोनों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। यानी क्या करेंगे हम, इन दोनों का पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। चलो यहाँ समझ लो पक्षांतर भी क्या होता है। जैसे यहाँ +2 है, यदि हम इसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे, क्योंकि संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, तो इस 2 का यदि हम पक्षांतर करेंगे तो ये 2 किसका है, इसके 2 के आगे किसका साइन है, प्लस का साइन है ना। और जब ये पक्षांतर करके इस तरफ आएगा, बराबर के इस तरफ, समता के साइन के इस तरफ आएगा, तो ये प्लस का साइन
यहाँ जाके माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी पक्षांतर करने पर प्लस का जो साइन होता है जाके माइनस बन जाता है, माइनस का जो साइन होता है पक्षांतर के बाद प्लस बनता है, और गुणा का जो साइन होता है पक्षांतर के बाद भाग का साइन बन जाता है, यानी डिवाइड का साइन बन जाता है, और जो डिवाइड का साइन है वो वहाँ पक्षांतर बनाने के बाद गुणा का बन जाता है। जैसे यहाँ देखें आप, यहाँ प्लस का 2 है, प्लस का 2 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये एक पद बचेगा 5x, अब प्लस के 2 को इस तरफ लाना तो यहाँ क्या बचा, समता का साइन 12 है। अब प्लस के 2 जब इस तरफ गया तो हमने कहा था प्लस का साइन है, प्लस का साइन उसका जाएगा तो माइनस बन जाता, तो माइनस के 2 हो जाएगा, यानी 12 में से 2 जाना, तो 12 में से 2 गया तो कितना बचा, 10 बचा ना, तो 5x बराबर 10। अब देखेंगे 5x, तो ये इस 5 को यहाँ पहुँचाना, तो हम यहाँ देखेंगे कि 5 और x के बीच में किसका साइन है, तो हमें देखना तो हमारा गुणा का साइन होता है, 5 और x के बीच में किसका साइन है, गुणा का साइन है। अब गुणा का साइन जब भी उस तरफ जाता है तो डिवाइड का साइन यानी भाग का साइन बन जाता है, तो x बराबर हम निकालेंगे, तो ये जो 5 है यहाँ इस बराबर के जो संख्या है उसके बटे में पहुँच जाएगी, यानी भाग में पहुँच जाएगी, तो 5 का भाग इसमें देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, ये निकल आया आंसर, ठीक है। अब इसमें तो केवल एक ही व्यंजक था, अब इसमें देखें अब इसमें देखें 2 चर हैं लेकिन सेम है। अब इस वाले समीकरण को मतलब कैसे सॉल्व करेंगे देखें, तो पहले हम इस वाले समीकरण में क्या करेंगे कि जो समान चर हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, एक साथ मतलब एक तरफ, एक साइड, क्योंकि समता का साइन है ना, तो एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पे चर है, यहाँ पे भी ये चर है, इस चर के साथ में ये चर है तो ये पूरा एक प्रकार से चर बन जाता है, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिलाएं तो दूध बन जाता है ना, जब मतलब उसमें पानी नहीं मिलता, तो इसी प्रकार चर और अचर का गुणा करें तो ये पूरी जो पद बनेगा वो हमारा एक प्रकार से चर ही रहेगा, ठीक। अब देखिए इस चर को इस चर के पास लाएं, ये चर तो सेम टू सेम उतार लेंगे हम। अब यहाँ ए के आगे किसी का साइन नहीं दिख रहा, मतलब समता का है, लेकिन ए से पहले चिन्ह का ध्यान दें तो किसी का नहीं तो नहीं होता, तो प्लस का होता है। यदि किसी भी संख्या में साइन डिनोट ना हो तो वो हमेशा प्लस की रहती है। अब बराबर की इस तरफ पक्षांतर करना है, इसका क्या करना है, पक्षांतर करना है, तो ए का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का ये हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस का ए। अब समता का साइन लगा दिए बराबर का, क्योंकि हमें चर चर इस तरफ और अचर अचर ए साइड। यहाँ 15 दिया गया तो प्लस का ना लिखो, 15 लिख लो, प्लस का तो है ही। अब ये प्लस का 5 अब इस तरफ लाएंगे हम, जब प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा, क्यों, पक्षांतर करना है प्लस का माइनस। अब देखें यहाँ पे देखें ये इसमें ए कितनी है, 3 है, और इसमें 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना हमारा, तो 2 बचेंगे, 2 ए बचेंगे बराबर 15 में से 5 गया 10। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 2 का मतलब कि इसमें गुणा में है तो ये सब जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा, यानी 2 पंचे 10 5, यानी हमारी जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारी 5, ये हमारा आंसर। तो गाइस इस तरीके से जाना कि हम समीकरण एक चर राशि वाले समीकरण किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से कई सवाल हैं जो हम आपको गृह कार्य के रूप में दे रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंटों की ये ख्वाहिश थी कि सर आप इच्छा थी कि सर आप होमवर्क नहीं देते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो आपके लिए हम होमवर्क लेके आए हैं। ये रहा, ये है होमवर्क, आप इसको नोट कर लीजिए और समय मिले तो सॉल्व जरूर करना। और गाइस इस वीडियो का फीडबैक अवश्य दिया करो, जिससे इस वीडियो में जो कमी है वो हमें कम से कम मालूम तो पड़े, ठीक है। ओके गाइस, धन्यवाद।